नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। लगातार बदलते मौसम के बीच अब सबसे बड़ी नजर अगले सक्रिय मानसूनी तौर पर टिकी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जैसे ही नया मौसमी तंत्र मजबूत होगा, पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां एक बार फिर तेजी पकड़ सकती हैं। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना जताई गई है, जबकि मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भी धीरे धीरे बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। रायपुर की बात करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश नहीं होने के कारण उमस लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। हालांकि जिले में अब तक लगभग 298 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से लगभग 8% अधिक है। इससे साफ है कि कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश ने पूरे आंकड़े बदल दिए। लेकिन पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण गर्मी और चिपचिपाहट ने लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। पूरे प्रदेश का औसत देखें तो 1 जून से 10 जुलाई तक लगभग 256.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये सामान्य औसत 287.4 मिलीमीटर का लगभग 89.1% है। यानी प्रदेश में अभी भी सामान्य से लगभग 21% वर्षा की कमी बनी हुई है। हालांकि सभी जिलों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कहीं सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है, तो कई जिले अभी भी अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के मामले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ सबसे आगे बना हुआ है, जहां लगभग 465.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य का लगभग 198.9% है। इसके अलावा बलरामपुर, सक्ती, दंतेवाड़ा और रायपुर में भी सामान्य से काफी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर कई जिलों में अब भी बारिश सामान्य से कम बनी हुई है। इसलिए आने वाला मानसूनी दौर इन क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव और कांकेर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इसलिए लोगों को खराब मौसम के दौरान पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या 13 जुलाई से शुरू होने वाला नया बारिश का दौर छत्तीसगढ़ की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा? क्या जिन जिलों में अभी उमस लोगों को परेशान कर रही है, वहीं अगले कुछ घंटों या दिनों में मूसलाधार बारिश दस्तक दे सकती है? मौसम का अगला अपडेट बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यही तय करेगा कि राहत मिलेगी या फिर भारी बारिश नई चुनौतियां लेकर आएगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। हाल ही में दुर्ग में अधिकतम तापमान लगभग 34.4 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान लगभग 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यदि बारिश का नया दौर सक्रिय होता है, तो पूरे प्रदेश में गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना और मजबूत हो जाएगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के हर जिले का सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मौसम का अगला बड़ा बदलाव कभी भी दस्तक दे सकता है और उसकी सबसे पहली जानकारी आपको यहीं मिलेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग लगातार ये भी स्पष्ट कर रहा है कि मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि फिलहाल उसकी गतिविधियां कुछ समय के लिए धीमी हुई हैं।
जैसे ही बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र मजबूत होगा, पूरे प्रदेश में बादलों की सक्रियता तेजी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों का मौसम पूर्वानुमान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश की संभावना अधिक जताई गई है, जबकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे अच्छी वर्षा का दायरा फैल सकता है। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले लगभग 5 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रह सकती हैं। यदि नया मौसमी तंत्र अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ता है, तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। रायपुर में फिलहाल बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। बीच बीच में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन व्यापक और लगातार वर्षा का दौर नए सिस्टम के मजबूत होने के बाद ही देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि एक ओर लोग उमस से परेशान हैं, तो दूसरी ओर किसान अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं। धान की खेती वाले क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा खेती के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है, और मौसम का अगला चरण किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदानों, नदी नालों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में जल भराव और फिसलन की स्थिति बन सकती है, जबकि पहाड़ी और नदी किनारे वाले इलाकों में अचानक जल स्तर बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वाहन चालकों को भी खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि इस बार मानसून बार बार अपना रंग बदल रहा है? कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी कई दिनों तक सिर्फ बादलों का डेरा। क्या यही बदलाव आने वाले दिनों में अचानक बड़े बारिश वाले दौर का संकेत है? मौसम वैज्ञानिकों की नज़र जिस नए सिस्टम पर टिकी हुई है, वही अब पूरे छत्तीसगढ़ की अगली तस्वीर तय कर सकता है। यदि पूर्वानुमान सही साबित होता है, तो आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे उमस कम होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं जिन जिलों में अब तक सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहां भी बारिश का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि जहां पहले से अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थितियों पर भी नजर रखने की जरूरत होगी। हम आपके लिए छत्तीसगढ़ के हर जिले का सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट लगातार लेकर आते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मौसम का अगला बड़ा बदलाव कभी भी दस्तक दे सकता है और उसकी सबसे पहली जानकारी आपको यहीं मिलेगी।